आदाब जोहार, मैं हूं नरगिस शेख, अपडेट न्यूज़ 24/7 के साथ। दर्शकों, आज यहाँ बातचीत होने वाली है अन्नी अमृता जी से। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज ये बात ये हमारे एक दूसरे के नुक्स पे नहीं, ये आज मुद्दा उठने वाली है जनता के हक में। आइए बाकी चर्चा हम लोग करते हैं अन्नी अमृता जी से। आज देश की बेटी आज सब में भारी। अन्नी अमृता जी, आप बताइए। धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक को जानना चाहेंगे कि आप जनता के हक में जो एक एक पॉइंट 1 to 1 करके जो रखी है, और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनने में भी बहुत मज़ा आया कि कहीं आज किसी पार्टी के हक पे बात नहीं हो रही है। आज ये मुद्दा रखा गया है हर एक जनता के बात पे। तो आप जनता तक क्या पहुँचाना चाहेंगे, क्या बात रखना चाहेंगे? नरगिस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और आपने सारे पॉइंट्स को भी सुना। सभी सुन रहे थे हमारे पत्रकार साथी, क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें मेरे 21 साल के अनुभव का ये निचोड़ है कि इतने सालों तक मैंने जो पत्रकारिता की मुद्दों को देखा और ये महसूस किया कि जो पार्टियाँ हैं वो जो मुद्दे हैं उसको नहीं उठा रही हैं। तो मैं एक तरह का मैसेज दे रही हूँ। चुनाव लड़ने का एक मैसेज है। देखिए, जीत हार तो हमारे हाथ में नहीं है और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना नहीं है। तो मैं एक मैसेज दे रही हूँ कि हमारे असली मुद्दे ये हैं। ये धर्म और जाति का जो मुद्दा जो बनाया जाता है ना, फलाना जाति के इतने वोट हैं वो उसको देगा, ये दलित सवर्ण, ये सब नहीं है। ये मुद्दा है हमारा कि हम क्यों अपनी जान में ज़िंदगी त्रस्त कर रहे हैं, क्यों हम बड़े वाहनों की चपेट में आके मौत के काल में समा रहे हैं, क्यों हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, क्यों हमें बाहर रोजगार के लिए जाना पड़ रहा है। ये है हमारे मुद्दे। क्यों जमशेदपुर का बृहद विकास नहीं हो रहा है? जमशेदपुर में इतनी कंपनियां हैं, कंपनियों में भी कौन सी नौकरी हो जाएगी? तो कैसे चलेगा शहर, कैसे इसका बृहद विकास होगा? एक 100 साल पहले जो इसके पास था वो किसी के पास नहीं था। आज 100 साल बाद इंदौर हमसे आगे हो रहा है, भुवनेश्वर हमसे आगे जा रहा है, वहाँ शिक्षा का हब बन रहा है। इंदौर की स्वच्छता में भी आगे है। आपके वो वहाँ के जो स्ट्रीट फूड्स को एक कल्चर बना के वहाँ की इकोनॉमी बदल दी गई है। हमारे यहाँ हम यहाँ के फूड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि बहुत अच्छा डोसा मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन उसके लिए कोई योजना नहीं है यहाँ की कैसे उसके माध्यम से हम लोगों को रोजगार से जोड़े। ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर की जो मैं बात कर रही थी, ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर अगर बन जाए तो फिर ये जगह इतनी अच्छी हो जाए, यहाँ कोई जाम नहीं होगा, कभी बड़े वाहनों की खबर आपको सुनने को नहीं मिलेगी। मैं एक मुद्दा और मैं जानना चाहूँगी, आपने एक टॉपिक और रखा है किडनैपर, ठीक है? हाँ जी। तो उसमें मैं जानना चाहूँगी उनके हक पे क्या आप बात रख रही है? हाँ, उनके हक उनको हक सरकार कानून सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। 2014 में ही उनको थर्ड जेंडर की मान्यता दी गई है। जो LGBTQ समुदाय है, जिसमें लोग स्पेशली ट्रांसजेंडर पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनको मिल चुका है। लेकिन इस बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है। आज भी उनके लोग हंसते हैं, है ना? तो हमारी सामाजिक जागरूकता नहीं है। लोगों को जागरूक एक पत्रकार कर सकता है। पत्रकारिता के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ बड़ी संख्या में लोगों के आधार कार्ड नहीं होते। हम लोग जो ट्रांसजेंडर्स की खबरें बनाते थे ना, उनकी जो आवाज़ हम बनते थे कि वो आए, DC ऑफिस आए, वहाँ उन्होंने बताया था कि हमारे आधार कार्ड नहीं है, या जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको हम लगातार दिखा के हमारे कनेक्शन बना उनसे कई सारे ट्रांसजेंडर्स के साथ। और ऐसा हुआ कि जो खबरों का जो संज्ञान होता है, क्योंकि आपको पता है मैं बड़े समय में एक रीजनल चैनल से होती है, तो खबरों का संज्ञान होता था, आधार कार्ड भी बनते थे। उनके लिए बहुत सारी चीज़ें अभी हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। जो उनको अधिकार प्राप्त है वो अभी तक उनको नहीं प्राप्त हो पाया पूरी तरह से। तो वो लड़ाई अभी चल रही है। तो मैंने अपने घोषणा पत्र में इसलिए उसको महत्वपूर्ण रखा है क्योंकि वो भी हमारे समाज के होंगे। और 2014 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो एक पत्रकार और एक नेता हर किसी को इस जजमेंट को याद रखते हुए उस पर काम करना चाहिए। दर्शकों, जैसे कि एयरपोर्ट में बने और भाजपा के अपने घोषणा पत्र में कभी भी इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई है, कभी भी एक आंदोलन नहीं हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है मेरा कि हम लोग आपस में बैठ के सर्वराय ये है, वरना उनका ये काम कर रहे हैं, वो चोर है, वो, लेकिन हमारे बीच के अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो कैसे कचरे को हम साफ करें? इसलिए हमने 1 साल से 2 साल से हमारे बीच में बात चल रही थी। अन्नी अमृता प्रस्ताव रखी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और 1 साल पहले इन्होंने घोषणा भी की थी जिसमें आप सभी बंधु उपस्थित थे। उसी बात को लेकर अन्नी अमृता मैदान पे आई है और हम चाहेंगे कि आप लोग का आशीर्वाद पूरा मिले। और पश्चिम क्षेत्र की जनता से मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग इनको आशीर्वाद दें, क्योंकि अन्नी अमृता एक सशक्त और मजबूत उम्मीदवार के रूप में आई है। और इम्पोर्टेंट और है कि 2014 जो घोषणा पत्र हम देख रहे हैं
अन्नी अमृता के 18 पॉइंट्स पे चर्चा की है। हमको लगता है कि आज भी अमित शाह के द्वार पर भी लोकार्पण किया गया है, लेकिन सारे लोक भवन की बात की है, लेकिन जो मजबूत और जनता के है मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की गई है झारखंड में। और हम तो चाहेंगे कि जो मैडम का घोषणा पत्र है उस पर हम लोग अच्छा से अमल करेंगे और जनता के लिए काम भी करेंगे। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए संसाधन की जरूरत पड़ती है, ये छुपी नहीं है। वो संसाधन आप देख रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी के बीच में इतना कमी है, फिर भी आप लोग का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है और इसी तरीके के चुनाव से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और मात्र एक सप्ताह चुनाव रहेगा। और आज प्रेस वार्ता के बाद जनसंपर्क अभियान काफी जोर से चलेगा पश्चिम विधानसभा में और कई संगठन हमारे बीच में सपोर्ट में भी आए हैं, उसको हम लोग 2 दिन में जारी करेंगे। सामाजिक संगठन, समाज के लोग और कई लोग अच्छे लोग आए हैं हमारे साथ। और बाकी तो आप लोग का हमको सहयोग चाहिए। बाकी सबको धन्यवाद। कुछ कहें, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से ये हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं और हर दिन कुछ न कुछ नई चीज़ें ये करते हैं। काफ़ी इन्होंने हमारे जो बातें उसको आप लोगों तक पहुंचाया है, आम जनता तक पहुंचाया है, क्योंकि आज का समय सोशल मीडिया का है और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा इन सबको हैंडल पत्र को जारी किया है और साथ ही अपना जो चुनाव चिन्ह है माइक, उसकी जानकारी प्रेस को दी है। घोषणा पत्र में मैंने 18 बिंदुओं को रखा है जो आपके सामने है, आपको दिया भी है। मूलतः शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बातें हैं, लेकिन उसके डीप में जाएंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमने यहाँ पे रखा है ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर परियोजना, जिसके नहीं बनने से ही इस शहर में इतना जाम लग रहा है, खासकर जमशेदपुर पश्चिम में जाम लग रहा है। क्योंकि जो नए युवा साथी हैं या जो नए लोग नहीं जानते हैं इस बात को कि 10 को पूर्व की ये योजना थी, जिसके तहत ही ये आपका जो मरीन ड्राइव का एक हिस्सा जो ये बना है वो उसी के तहत एक हिस्सा बना, दूसरा हिस्सा इस साइड से बनना था, वो नहीं बना। इसीलिए भारी वाहन इस शहर के अंदर घुसते हैं आज भी और लोगों को अपनी चपेट में लेते हैं, मौत होती है, कई सारे लोग मर जाते हैं। कई सारे लोग गोल्डन आवर जो होता है, जो सिर में चोट लगती है तो वो समय पर रिम्स पहुंच नहीं पाते हैं। यहाँ MGM में इलाज नहीं होता है क्योंकि आम आदमी TMH जा ना सका और MGM में वह सुविधा पा ना सका। तो जमशेदपुर पश्चिम में वैसे ही स्वास्थ्य केंद्र बहुत कम है, एकमात्र जो डिपेंडेंसी MGM पे है वो जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। बिल्डिंग बन गई है जमशेदपुर पश्चिम में, नहीं वहाँ पानी नहीं है। तो इस तरह की अवस्था के बीच गोल्डन आवर ख़त्म हो जाता है, इंसान मर जाता है। इस तरह की सिचुएशन को बदलना है, ये मैंने अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता से रखा है। तो एक ईस्ट वेस्ट परियोजना अगर धरातल पर आ जाती है, जो वादा था सरकार का और यहाँ के कॉरपोरेट सेक्टर का, वो अगर पूरा हो जाता है तो 3-4 समस्याएं हल हो जाएंगी आपकी, स्वास्थ्य से जुड़ी, सिर के चोट से जुड़ी। दूसरी बात है शिक्षा। उच्च शिक्षा के लिए यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं। आप सोच लीजिए कि अगर मानगो से या सोनारी के बस्ती से किसी को आना है पढ़ने, एक विमेंस कॉलेज था वो यूनिवर्सिटी बन गया है, ग्रेजुएट कॉलेज है, कितने सीट्स हैं वहाँ पे ये देखिए, और कितने लोग पढ़ना चाहते हैं आगे, वो कहाँ जाएंगे? जो सामर्थ्यवान है वो बाहर चले जाते हैं पढ़ने। तो सवाल है कि हम अपनी प्रतिभा क्यों बाहर भेज रहे हैं? हमारे शहर की प्रतिभा बाहर जा रही है, दूसरे राज्यों में जा रही है। बगल में उड़ीसा है, वो इतना विकसित होता जा रहा है, वो शिक्षा का हब बन गया है। हमारे आपके बच्चे वहाँ जा रहे हैं पढ़ने, हम भी बाहर पढ़ने गए थे। तो ये कब तक चलेगा कि यहाँ से जो लोग हैं बाहर पढ़ेंगे, बाहर नौकरी करेंगे, यहाँ वृद्ध माँ बाप बच जाएंगे इस शहर में। हम क्या वृद्धों का शहर बनाएंगे जिनको देखने वाला कोई नहीं है? तो हमारे शहर में जब बच्चे वापस ही नहीं आएंगे, यहाँ आएंगे नहीं, तो ये शहर किस तरह का शहर बनेगा? तो वृहद विकास जिसको कहते हैं जमशेदपुर का, वो नहीं हो पाया है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज मुद्दों से बच रही हैं। वो जाति और धर्म के मुद्दों में उलझा रही हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। तो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप किसी भी क्षेत्र का मुद्दा नहीं होना चाहिए। कोई भी दो नेता अगर आपस में लड़ रहे हैं तो इससे पब्लिक को क्या करना है? पब्लिक को परिवर्तन में भी बहुत सारी शिकायतें पब्लिक कहती है कि 24 घंटा पानी नहीं मिलता है। तो टिस्को और गैर टिस्को क्षेत्र का जो भेदभाव है यहाँ पे, वो आखिर कब दूर होगा? मैंने इसको महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया है क्योंकि टाटा लीज समझौता के तहत पूरे जमशेदपुर को सरकारी दर पर नागरिक सुविधाएं देनी थी, जो नहीं दी जा रही है। नगर निगम का मामला लटका हुआ है। औद्योगिक शहर बनाने का फैसला कर लेती है सरकार, लेकिन वो भी नहीं बन पा रहा है। उसमें भी कई सारे पेच हैं और कई सारे मतभेद हैं और उसमें बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो इसके लिए जनता पिस रही है यहाँ पे, क्योंकि हम सब जो है धुआं पी रहे हैं कंपनियों का, टाटा स्टील का, सबका। तो हमारा ये राइट बनता है, हमारा अधिकार बनता है कि हमें हमारा अधिकार आप दें।
कंपनी को भी उसका अधिकार दें और वो भी हमें अपना अधिकार दें। रोजगार की जहाँ तक बात है, आप देख लीजिए यहाँ रोजगार के क्या साधन है, कंपनियों पर निर्भरता है। उन कंपनियों में अब कितनी नौकरियाँ मिल रही हैं, ये भी डेटा आप देख लीजिए। तो हमारे पास वैकल्पिक साधन हमें विकसित करने होंगे, क्योंकि कंपनियाँ आपको सिर्फ धुआं दे रही है, नौकरी नहीं दे रही है। और उनके अपने दुख हैं, उनके अपनी चीज़ें हैं कि हमें मार्केट में ये देखना पड़ रहा है, वो देखना पड़ रहा है। यहाँ पे डोसा और इडली और गोलगप्पा, ये इस क्षेत्र का इकोनॉमी बदल सकता है, लेकिन इस पर हम लोग बात नहीं करते हैं। हम वेंडर्स जोन नहीं बनाते हैं उस तरह का, जैसा इंदौर में वेंडर्स जोन है। हम थोड़े थोड़े कुछ जोन बना के खाना पूर्ति कर लेते हैं। कोई रोड किनारे बेचता है तो उसको भगाया जाता है, हटाया जाता है। क्यों नहीं इसको एक सुनियोजित तरीके से एक ब्रांडिंग की जाए इन चीज़ों की, इन प्रोडक्ट्स की, फूड प्रोडक्ट्स की, जिसके लिए जमशेदपुर जाना जाता है। हम कब तक ये सुनते रहेंगे कि जमशेदपुर ऐसा गोलगप्पा कहीं नहीं मिलता है या जमशेदपुर ऐसा डोसा कहीं नहीं मिलता है? क्या हम इसको रोज़गार का साधन बना सकते हैं अच्छे तरीके से? कदमा वगैरह में देखिए क्वार्टर टूटते जा रहे हैं, ये निशानी है इस बात की कि अब नौकरियां नहीं है यहाँ पर कंपनीज में। तो क्या हम सिर्फ एक उपनिवेश की तरह यहाँ इस्तेमाल किए जाते रहेंगे? और सच पूछिए तो यहाँ की जो राजनीति है उनको काम ही कहाँ लेना आया। वो चाहती तो टाटा कंपनी की मदद से ना इस शहर को और पूरे राज्य को स्वर्ग बना सकती थी। बस ज़रूरत इतनी है कि कानून का राज स्थापित हो, कानून का पालन हो, थोड़ा वो भी कंपनी को, तो इस पूरे क्षेत्र का परिदृश्य बदल सकता है। मैंने मानसिक स्वास्थ्य की बात कही है अपने घोषणा पत्र में। मैंने उन मुद्दों को छुआ है जिस पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। लोग जाति और धर्म में उलझे हुए हैं, जातिगत समीकरण में। मानसिक स्वास्थ्य के खराब होने की वजह से ही इतने सुसाइड्स हो रहे हैं और इतना साउंड पॉल्यूशन है, इतना यहाँ पॉल्यूशन है। तो आप सोच लीजिए स्वास्थ्य का क्या बुरा हाल है। और स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ क्या है? टीएमएच पे निर्भरता है। टीएमएच सब जा नहीं सकते हैं, जो कि मैं कह भी रही हूँ कि टीएमएच आम आदमी जा ना सका और एमजीएम में वो सुविधा पा ना सका। कोई अगर बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो आपको बाहर भागना है, तो हर चीज़ के लिए हम बाहर ही जाएँ। शिक्षा के लिए बाहर जाएँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाए हेल्थ में तो हम बाहर जाएँ। तो यहाँ पे सिर्फ क्या, यहाँ पे हम इसका क्या वृहद विकास नहीं कर पाएंगे शहर का? जब उड़ीसा निचले पायदान से इतने ऊपर उठ सकता है सिर्फ एक नेतृत्व की बदौलत, तो जमशेदपुर क्यों नहीं? तो जमशेदपुर के लोगों को भी सोचना चाहिए, अपने नेताओं से पूछना चाहिए, उनको कटघरे में रखना चाहिए जो अब तक के जनप्रतिनिधि हैं, कि भाई आपने इन मुद्दों पे क्या किया है, हमारे साथ क्या क्या अच्छी चीज़ें यहाँ हुई है, हमारा जीवन सरल हुआ है कि और कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, ये पूछना चाहिए। अगर ईस्ट वेस्ट परियोजना पूरी हो जाती, ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर पूरा हो जाता, तो आज ये जो पुल के ऊपर बगल से ये फ्लाईओवर और तरह तरह की बातें हो रही हैं, आप देख लीजिए, ये जब तक ये फ्लाईओवर बनता रहेगा और जाम बढ़ता जा रहा है। ये सच है कि नहीं? और जाम बढ़ता जा रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है, क्योंकि जो करना है वो नहीं किया जा रहा है। एग्जिस्टिंग जगहों पर फिर आप कुछ खड़ा करेंगे तो आपको फिर और दुकान तोड़ने होंगे और आपको रास्ता को चौड़ा करना होगा, क्योंकि फ्लाईओवर को उतरने और चढ़ने के लिए आपको स्पेस चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसी हवा में बात कर दी और कुछ योजना पास हो गई, बन गया। तो मेरा कहना है कि 2024 आते आते तमाम आदरणीय नेता शिलान्यास में जुट गए। इसके पहले क्या हो रहा था? इतने सालों तक क्यों नहीं यहाँ चीज़ें बनी? अगर ये बन गई होती तो ये पत्रकार अन्नी अमृता चुनाव में नहीं उतर रही थी। पत्रकारिता से बहुत प्यार है, पत्रकारिता करते करते यहाँ के मुद्दों को समझ गई हूँ और यहाँ की राजनीति को भी समझ गई हूँ, यहाँ की राजनीति और कॉरपोरेट साजिश को भी समझ गई हूँ। आज तक एयरपोर्ट का नहीं बनना क्या बता रहा है? भाई देवघर में बन सकता है, दरभंगा में बन सकता है, यहाँ नहीं बन सकता है। यहाँ के संसदीय चुनाव का वो महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए। एक ही व्यक्ति को लोग 3-3 बार चुनते हैं, क्यों नहीं पूछते हैं उनसे कि एयरपोर्ट क्यों नहीं बना? आज मैं जमशेदपुर पश्चिम की एक निर्दलीय प्रत्याशी, मैं अकेले अपने पद पर कुछ सम्मानीय लोगों के साथ चल रही हूँ, मैं एयरपोर्ट का मुद्दा उठा रही हूँ। ये नौबत क्यों आई? इसलिए आई है क्योंकि यहाँ साजिश है। आपने अन्नी अमृता का हर एक स्टेटमेंट आपने सुना है कि ये आज मुद्दा हर एक पार्टी के लिए नहीं उठ रहा है। आज ये मुद्दा हर एक जनता के हक में उठ रहा है कि जो पिछले कई सालों से छूट गया है और अभी तक हर पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तो रही है पर ये मुद्दा नहीं रख रही है। तो दर्शकों, इसी तरीके से आप हमारे चैनल में बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।